Everyone, let's do the exercises of Chapter 4 Metals and Non-Metals. Let us enhance our learning. Which metal is commonly used to make food packaging material as it is cheaper and its thin sheet can be folded easily into any shape? तो कौन सा मेटल ऐसा है जो कि फूड पैकेजिंग के लिए यूज होता है? फर्स्ट इज एल्यूमिनियम, ये इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ वाटर? इसमें से कौन सा मेटल है जो कि जब पानी के संपर्क में आता है तो वो आग पकड़ लेता है? तो ये है सोडियम. State with reason whether the following statements are true or false. Aluminium and copper are example of non-metals used for making utensil and statues. It is false. Metals form oxides when combined with oxygen, the solution of which turns blue litmus paper to red. False. Oxygen is a non-metal essential for respiration. It is true. Copper vessels are used for boiling water because they are good conductor of electricity. False. Why are only a few metals suitable for making jewelry? जो जेवरात होते हैं, गहने, वो बनाने के लिए सिर्फ कुछ ही मेटल क्यों सुटेबल होते हैं? आंसर इज ओनली अ फ्यू मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव सो दैट दे डू नॉट लूज देयर लस्टर सून. बहुत ही कम मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव हो हवा और पानी से, तो इस वजह से वो जो है अपनी चमक जल्दी खो देते हैं. ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो non-reactive on skin, so there is no allergic reaction seen while wearing the jewelry. Gold and platinum are the example of these metals. तो सिर्फ मेटल्स जो हैं वो सिर्फ कुछ ही ऐसे मेटल होते हैं जो कि पानी और उससे हवा से संपर्क में आके अपनी चमक खो देते हैं. ठीक है. और सोना और प्लेटिनम जैसे इस तरीके की चीजें होती हैं वो अपनी चमक जल्दी नहीं खोती, इस वजह से उनसे हम ज्वेलरी बना सकते हैं. दूसरी तरफ वो स्किन के साथ भी रिएक्टिव नहीं होते हैं. ठीक है. तो कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती है. अगर हम कानों में या गले में वो ज्वेलरी पहने तो किस तरीके की एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती है. इसलिए सिर्फ कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं ज्वेलरी मेकिंग के लिए. मैच द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गिवन इन कॉलम 1 विद जंबल्ड नेम ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गिवन इन कॉलम 2. ठीक है. एक साइड यूजेस लिखे हुए हैं, दूसरी साइड मेटल्स के नेम लिखे हुए हैं लेकिन जंबल करके. तो फर्स्ट इज यूज इन इलेक्ट्रिक वायरिंग. इलेक्ट्रिक वायरिंग में किसका यूज होता है? दिस इज कॉपर, सी ऑप्शन. मोस्ट मलेबल एंड डक्टाइल सेकंड नंबर पे, तो वो है गोल्ड, ई ऑप्शन. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, ऑक्सीजन. प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड टू सॉइल. तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन. यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, क्लोरीन. तो यहाँ पे उनके सबके नेम दिए हुए हैं. ठीक है. ऊपर जंबल्ड नेम थे, यहाँ पे करेक्ट नेम दे रखे हैं. What happens when oxygen reacts with magnesium and sulfur? What are the main differences in the nature of products formed? क्या होगा जब मैग्नीशियम और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और क्या प्रोडक्ट बनेगा, उनमें क्या डिफरेंसेस होंगे? When oxygen reacts with magnesium oxide is formed, which has basic nature. When sulfur reacts with oxygen, it forms sulfur dioxide, which is acidic in nature. ठीक है. मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा और सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा. और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में और सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक होता है. कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट. ये फ्लो चार्ट दे रखा था आपकी बुक में, जिसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है. मेटल प्लस एयर प्लस हीट इट बिकम्स एश. फिर उसमें जब हम वाटर मिलाएंगे तो मेटल के ऑक्साइड्स बन जाएंगे. फिर अगर हम उसमें रेड या लिटमस सॉल्यूशन अलग अलग डालें तो क्योंकि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं. ठीक है. तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज. और रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा. वी आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल. डिस्कस विच मटेरियल वुड बी योर चॉइस to make a pan that is most suitable for boiling water and why. यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, तो आप कौन से मटेरियल का यूज करके एक पैन बनाना चाहेंगे जो कि पानी को बॉईल करने के लिए सुटेबल हो? देखिए, आयरन, कॉपर, सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड, कार्डबोर्ड, ये सब दिया हुआ है. तो इसमें से हम आयरन और कॉपर जो कि मेटल्स हैं उनका यूज कर सकते हैं पैन बनाने के लिए. ठीक है. अब इनमें भी आयरन जो है वो जब पानी के साथ वो होता है
पानी के टच में और हवा के मॉइस्चर के टच में होता है तो उसमें रस्टिंग शुरू हो जाती है, लेकिन कॉपर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वी वुड लाइक टू मेक अ पैन ऑफ कॉपर बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ heat and nearly non-reactive with water. All the other substances cannot bear high temperatures and iron is reactive with water. ये तो पानी से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। और बाकी जितनी भी चीजें हैं ये हम अगर हम बनाएंगे, एक तो ढाली नहीं जा सकती, इनसे बर्तन नहीं बनाए जा सकते, अगर बना भी लेंगे तो वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 iron nails each dipped in oil, water and vinegar. Which iron nail will not rust and why? The iron nail dipped in oil will not rust because it is prevented from moisture and air, which is the root cause of rusting. Rusting होता किस लिए? एक तो नमी होनी चाहिए और हवा मौजूद होनी चाहिए, यानी मॉइस्ट हवा होनी चाहिए। अगर हम आयरन नेल को उसमें डिप कर देंगे उसमें ऑयल में, तो जो वो आयरन नेल है वो उसमें जंग नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ना हवा पहुंचेगी ना पानी पहुंचेगा। How do the different properties of metals and non-metals determine their uses in everyday life? जो metals की properties होती है और non-metal की जो properties होती हैं वो किस तरीके से उनके हर दिन के use को तय करती हैं कि हम daily life में किस तरह से उनको use करेंगे। Generally metals are lustrous whereas most non-metals are non-lustrous. So metals are used to make jewelry. जो metals होते हैं वो lustrous होते हैं और जो non-metal होते हैं वो lustrous नहीं होते, मतलब उनमें चमक नहीं होती है, तो इसलिए jewelry जो है metal से बनाई जाती है, non-metal से नहीं बनाई जाती। Metals are generally malleable and ductile, while non-metals do not have these properties. Wires are made by metals. अब जो metals होते हैं उनको उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, उनको पीट पीट के, और लंबा तार भी बनाया जा सकता है। तो इस वजह से उनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन में वायर काम आते हैं वो मेटल्स के बनाए जाते हैं। Metals are good conductors of electricity, but non-metals are generally poor conductor. जो metals होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स कंडक्टर नहीं होते हैं। वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स वेयरएज देयर कवरिंग आर मेड बाय नॉन मेटल्स। तो जो तार होते हैं बिजली के वो मेटल्स से बनाए जाते हैं और उनकी जो कवरिंग होती है वो नॉन मेटल्स होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स। यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड देयर हैंडल्स आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। तो मेटल जो है वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो बर्तन बनाए जाते हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं और उनके जो हैंडल्स होते हैं, पकड़ने वाला हिस्सा, वो नॉन मेटल होता है, जिससे कि इंसान उसको आसानी से पकड़ सके, हाथ न चले। वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड is to put a thin coating of zinc metal over it. Since sulfur does not react with water, can it be used for this purpose? जो वो है आयरन, उसको जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की बारीक कोटिंग कर दी जाती है। क्या हम सल्फर को भी इस काम के लिए यूज कर सकते हैं? No, sulfur cannot be used for this purpose because it is a non-metal and a non-malleable. So formation of thin sheet is impossible. क्योंकि ये non-metal है, इसको हम ये malleable भी नहीं है कि हम इससे शीट्स बना सकें, ठीक है। तो इस वजह से जब हम इसे शीट बना ही नहीं सकते तो कवरिंग करेंगे कैसे उसके ऊपर, आयरन के ऊपर, ठीक है। कवरिंग करने के लिए हमें शीट बनानी पड़ेगी, तो इसलिए इसकी शीट बनाना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम सल्फर को यूज नहीं कर सकते। एन आयरन स्मिथ हीट्स iron before making tools. Why is heating necessary in this process? Because by heating the metals become softer and it can be framed in any shape. जब लोहे को गर्म किया जाता है तो थोड़ा सा वो सॉफ्टर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको पीट पीट के जिस भी शेप में चाहे उसमें डाल सकते हैं वो, ठीक है। शीट भी बना सकते हैं, तार भी बना सकते हैं, कोई बर्तन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले उस मेटल का थोड़ा सा सॉफ्ट होना जरूरी है, इसलिए हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।